एक बड़ी खबर इस वक्त की। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहे सामाजिक और आर्थिक विकास की तारीफ की गई। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसे कहते हैं ना मोदी 3.0 जो है, उसको गलत रीड कर रहे हैं। ने पाकिस्तान को 2 टुक आतंकवाद का एक्सपोर्टर बता दिया है। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a... तो ये है कि हमें इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीज़ों का जिक्र किया वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता, और अगर पाकिस्तान इंडिया के लिए मैटर नहीं करता, दैट्स व्हाट द थॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। कुछ आपने उनके देखे होंगे जो इंटरव्यूज हैं जहाँ उन्होंने कहा कि मैंने वो दरवाजे ही बंद कर दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने ओथ लेने के बाद पहली बार जब पाकिस्तान की बात की तो दहशतगर्दी की बात कर दी है। दहशतगर्दी से उन्होंने जोड़ा है, आतंकवाद से जोड़ दिया, और उनका कहना यह है कि वही जो पॉलिसी हमेशा रहती है वो वही है कि इसमें दहशतगर्दी का है मसला, और इसको कैसे हम रिजॉल्व कर पाएंगे और कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इसमें हमारे लिए पाकिस्तान के साथ सिर्फ यही पॉलिसी है। देखिए, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने वो टफ लाइन ली है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल टेररिज्म से उसका ये मतलब है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शपथ लेने के तुरंत बाद जो ओथ सेरेमनी थी मोदी जी की, उसके बाद जो जयशंकर जी का बयान आया, जो कि आपने क्लिप में भी सुना होगा, इंटरनेशनल लेवल का टेररिज्म जो है पाकिस्तान से होकर चलता है। कुछ इस तरीके की बातें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, मतलब दोबारा से वही हैं, उन्हीं पे वही पद है, जयशंकर साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक अपने आप को आगे बढ़ाने की तो कोशिश नहीं की, शॉर्टकट तरीके से पैसा बनाने की कोशिश की। उसने क्या किया, उसने अपने यहाँ पर आतंकियों को पनाह दी, इधर उधर अटैक करवाए। आज तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का यही काम है। और अब जैसे सोशल मीडिया का दौर है, धीरे धीरे दुनिया जो है जान गई है पाकिस्तान को। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान की जो एंट्री है वो बैन है, और कुछ देश ऐसे हैं कि इन पर एक एज लिमिट लगा दी गई है कि इस एज तक के पाकिस्तानी जो है भारत के अंदर नहीं आएंगे। नमस्कार जी। और कहीं ना कहीं ये बात भी है कि जो दोस्ती का अगर हाथ है तो 1% के लिए चीन के साथ में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हालत इतनी ख़राब की कि भारत और जो पाकिस्तान है, मतलब भारत के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाए, इस बारे में कभी सोचे भी ना। उसके लिए तो ये एक बिल्कुल पत्थर की लकीर है, क्योंकि पाकिस्तान के करामात ही कुछ ऐसे रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बात करती है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। वहाँ पे चाबी लगा दी है कि हम इंडिया को पाकिस्तान के लेंस से चलाएंगे, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। दिस इज़ व्हाट इज इट। ठीक है, वो आज़ाद हो गए, वो अपने घर, हम अपने घर, हम अपनी तरक्की करेंगे, वो अपनी करेंगे। ये है उनका माइंडसेट। ये ऐसे ही है कि दो भाई हों, एक भाई जो है वो कह रहा है कि बस ठीक है, हमारा ताल्लुक था, अब नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, बस ठीक है, ताल्लुक खत्म। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते। ये बड़ी हमारी गलतफहमी है। हमें इंडिया को मजबूर करना होगा, ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि इंडिया हमें हमारे लेंस से देखे, और वो एक ही लेंस है कि हम तरक्की करें, मेहनत करें, कारोबार करें, पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन करें, जिंदगियां बेहतर करें, डोमेस्टिक मामला ठीक करें, तो इंडिया आपको देखना शुरू कर देगा। मार्केट्स जो होती हैं
जो ममालिक होते हैं वो आपको देखते हैं आपकी तरक्की की बुनियाद पे। आपके घर में आग लगी हो, आपके घर के अंदर गोलियां चल रही हों, तो कौन कहेगा कि मैं इस साइड का दरवाजा खोलूंगा? यार बंद रखो, जब ये आपस में ठीक हो जाएंगे फिर इनसे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी कहता है कि इनकी ये बॉम्ब लेके चले थे, अब इनके हाथ में जो है ना वो कटोरा आ गया। वो तो इस एंगल से। सो आप समझ नहीं रहे कि आपका जो सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें तरतीब नहीं ठीक। ये वो कह रहे हैं, बिकॉज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर में तरतीब नहीं ठीक, इनसे बात करने का फायदे कोई नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम चीन के साथ मिले। भाई चीन नहीं आपसे इंडिया के हवाले से बात करना चाहता। आपने पहले देखे प्रैक्टिकल चीजों पे बात करनी चाहिए। आपने बलूचिस्तान के मामलात में जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमले कर रही हैं चाइनीज के ऊपर, आपने चीनियों को कितना कहा? एक स्टेटमेंट दिखा दे मुझे आप चीनियों की जिसपे चीनियों ने ये कहा हो कि हाँ जी हम ये उनसे बात करेंगे। आई स्पोक टू समवन वेरी सीरियस सीनियर पर्सन हु वाज नॉट अ पाकिस्तानी। उन्होंने कहा भाई इंडिया नहीं भी ना बात करना चाहता, आप फिर भी बात करें, आप फिर भी इंगेज करें, क्योंकि आपको जरूरत है, उनको तो जरूरत ही नहीं है। एंड देन मजे की बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि जी चाइना के लेंस, चाइना क्यों देखेगा? चाइना के लिए तो वो $97 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं यार। वो 97 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर भेजते हैं इंडियन चीनियों को। आप क्या बेचते हैं उन्हें? डेड बॉडीज। और फिर डेड बॉडीज के अगेंस्ट $2.5 मिलियन, मतलब उन बॉडी बैग्स का पैकेज। ये थोड़े कर रहे हैं आप। सो आप अगर ये देख रहे हैं ना कि हम उनको देखेंगे, चीनियों के साथ मिलकर कोई स्ट्रैटेजी बनाया, वो चीनियों के साथ आपकी स्ट्रैटेजी क्या कामयाब होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। द चाइनीज आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। नरेंद्र मोदी कहता है कि उनको अपने 2 वक्त की रोटी खाने दे, जैसे वो खा रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। ये है माइंड। अब पाकिस्तान और क्या सोच रहा है? पाकिस्तान ये सोच रहा है जी कि नरेंद्र मोदी जो मैनिफेस्टो में लिखता है उसको इंप्लीमेंट करता है। उसने राम मंदिर का लिखा था, उसने कर दिया। उसने 370 का लिखा था, उसने कर दिया। उसने कर दी चीजें। अब कई लोग ये कह रहे हैं जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर खौफ आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया। हालांकि खौफ वाली बात ही कोई नहीं है इसमें। आप कौन सा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर? हाँ, थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह के लिए डिपेंडेंट है, और क्या चीजें चाहिए? मतलब आपका कौन क्या कुछ आता है वहां से? मतलब इट्स गोइंग टू बी अनदर 5 years जस्ट द सेम, 10 years मोर, दैट्स इट। तो हमने ये 10 साल और गुजार लेंगे तो पिछले कौन सा 75 साल 65 साल में जो है वो बड़ा शीरो शक्कर थे इंडिया के साथ। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने इंडिया का बिहेवियर चेंज नहीं करना थ्रू थर्ड एक्टर, आपने अपना बिहेवियर चेंज करना है एज ए फर्स्ट एक्टर। ठीक है जी, पाकिस्तान के बारे में वो उन्होंने टफ लाइन ली है तो लेने दें, सो व्हाट, आप भी लें। आप किसने रोका है? आपने ले लेके देख लिया ना क्या होता है। आपने टफ लाइन ले लेके देख ली है क्या होता है। भाई देखिए मेरी बात सुने, मुजाहिदीन तैयार करना एक और चीज है, मुजाहिदीन के साथ साथ कारोबार करना दूसरी चीज है। आपने सिर्फ मुजाहिदीन तैयार किए हैं, आपको पता ही नहीं है कारोबार करना कैसे है। आपके वजीर आजम ने ये कहा है कि वो जो पेपर वर्क तैयार करना होता है टू कन्विंस द सऊदीज एंड अमारातीज टू कम इन पाकिस्तान, वो आपको आता ही नहीं है। आपके मिनिस्टर ऑन टीवी कह चुके हैं कि हमारा जो स्टेट मशीनरी है उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको कहें कि आके हमारे लिए पेपर वर्क तैयार करें ताकि हम दूसरे मुल्कों को कहें कि यहाँ पे बिजनेस किया जाए। हमारे पास वो है ही नहीं है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट ही कहीं और है। जो इन्वेस्टमेंट थी हम तो उससे लड़ रहे हैं। सो हमने ज्यादा फोकस कर दिया उन चीजों पे, अब हमारा साइज बड़ा हो गया हुआ है। ठीक है जी, अब हमारा साइज बड़ा हो गया है, अब क्या करें? अब हमारा साइज बड़ा हो गया हुआ है। ठीक है जी, हम कह रहे हैं वो जी मोदी जो इंडियन माइनॉरिटीज है ना, हमें इंडियन माइनॉरिटी अपनी माइनॉरिटीज की कोई फिक्र नहीं, इंडियन माइनॉरिटीज की फिक्र पड़ी हुई है हमें। ओ भाई, अमेरिका को इंडियन माइनॉरिटीज की कितनी फिक्र है, बरतानिया को कितनी है, यूरोपियंस को कितनी है, बाकी दुनिया को कितनी है। आप अपनी लाइन लेंथ सीधी करें। हम जब इंडियन माइनॉरिटीज की बात कर रहे होते हैं
तो वी आर टॉकिंग इट फ्रॉम अ माइंड सेट कि बिकॉज बाकी चीजें तो चल नहीं रही तो चलो इंडियन माइनॉरिटीज पर रौला पा दो, ठीक है, गुड पॉइंट। ऑब्वियसली मतलब कुछ तो कहना होता है ना, मतलब कुछ तो कहेंगे। सो हम उस चीज पे लगे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र आ जाएगी भाई, हिंदू राष्ट्र इज अ डेमोक्रेसी, लेट देम हैव अ हिंदू राष्ट्र। आपको क्या मसला है? आप अपना मुल्क, आपने नहीं इस्लामिक स्टेट बनाई हुई जिसमें आपने लोग, आपके मुल्क के मुल्ला पकड़ के नॉन मुस्लिम को जबरदस्ती मुसलमान कर देते हैं। आपको बड़ा